हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 20 से 28 सितंबर तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के कई बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आगामी एग्जाम में आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अस्त्र एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अभ्यास, यहाँ हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास का मतलब है यहाँ पर कोई मिसाइल टारगेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके लिए अभ्यास चलाया गया है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली एक मिसाइल है। अग्नि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना ने हाल ही में सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। न देखेंगे समाधि स्थल, भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, रेत की समाधि के लिए दिया गया है। रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। रामदत्त मिश्र को सरस्वती सम्मान दिया गया है 31वां। हिमस्खलन निगरानी रडार उत्तरी सिक्किम ने स्थापित किया है और इसे डीआरडीओ ने स्थापित किया। डीआरडीओ की इकाई हाल ही में शुरू की गई है, डीआरडीई है। लोसांग त्योहार सिक्किम का है और सिक्किम के सीएम प्रेम कुमार तवांग हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अलीबा पहल उड़ीसा ने शुरू की है और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और इसे शुरू किया गया है बाल विवाह को मिटाने के लिए इसे शुरू किया गया है। पायका विद्रोह उड़ीसा का है। नुआखाई धानु यात्रा और रज पर्व उड़ीसा के त्यौहार हैं। न देखेंगे सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिंग ने किया था। दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बरो ने किया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर झंडा फहराया गया था इस दिन। ऑपरेशन पोलो 1948 का है और हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत, जो कि तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ऑपरेशन जीरो आवर 1942 का है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑपरेशन आर्ट आरपीएफ का है, जो कि तस्करी को रोकने से संबंधित है। ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को रोकने से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प में आईएनएस तलवार ने भाग लिया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। न देखेंगे नैनो खाद प्लांट इफ्को द्वारा इसका विकास किया गया था और पहली बार इसे कलोल गुजरात में खोला गया था और दूसरी बार इसे प्रयागराज फूलपुर में इसे स्थापित किया गया है। न देखेंगे इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं और इजराइल के पीएम यार लैपिड हैं। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और यहाँ पर हम देखेंगे 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए है। मैं आपके लिए यहाँ पे बीच बीच में और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जो कि कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बीच बीच में उनका रिवीजन कराता रहूँगा आपको। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। टिस्को 1907 का है, जो कि झारखंड का है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी कैंपबेल में। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ की योजना है। G724 फ्रेंच गाना ने चलाया था, फ्रेंच गाना का है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का है और हरेला त्यौहार उत्तराखंड का है। आप
इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। गोधन योजना छत्तीसगढ़ की है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। भिलाई भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और इसे सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। आपको बताना है बोकारो परमाणु संयंत्र कहाँ है, आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बैल को बनाया गया है। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और इन्हें शपथ किसने दिलाई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बहरी हैं और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष सुरेश पटेल हैं। हिलेरी मेंटल का निधन हाल ही में हुआ है, जो कि एक लेखिका थी और इनकी पुस्तक वुल्फ हॉल है। यह 2 बार की है बुकर पुरस्कार विजेता हैं। यह देखेंगे। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया इसका विजेता है और यश धूल इसके कप्तान हैं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया है और इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। एशिया कप 2022 का विजेता श्रीलंका है और उप विजेता पाकिस्तान है। कॉमनवेल्थ महिला क्रिकेट में भारत ने सिल्वर मेडल जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें गोल्ड जीता है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 1934 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हाल ही में के राजा प्रसाद रेड्डी को बनाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय का प्रमुख सत्येंद्र को बनाया गया है। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख रंजना देसाई हैं। अखबारों के मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लगाया था और सोम प्रकाश एक ऐसा पत्र था जिसे बैन कर दिया गया था। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का है। चेरी ब्लॉसम मेघालय का है। मरू फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान का है, जो कि पोखरण में चलाया गया था। पांग लैब सोंग सिक्किम का त्यौहार है। लोसर लद्दाख का है और लोसांग त्यौहार सिक्किम का है। ने देखेंगे। नुआखाई उड़ीसा का है। सरहुल झारखंड का है। क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 2021-22 1961-22 बीसीसीआई 1961 और 62 में बीसीसीआई ने इसे शुरू किया था और फाइनल हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र और वर्सेज साउथ क्षेत्र के मध्य हुआ था। इसमें विजेता पश्चिमी क्षेत्र बना है और उपविजेता साउथ क्षेत्र रहा है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और इसे केरल ने जीता है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती है। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। नाइट लेपर्ड सफारी लखनऊ में स्थापित की गई है और यह सिंगापुर के तर्ज पर इसे स्थापित किया गया है। एससीओ 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में और 2023 की बैठक इंडिया में होगी। यूरिया की खोज होलर ने की थी। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। साक्षात मातृ देवी को बुलावा से संबंधित है। बथुकम्मा उत्सव का संबंध साक्षात मातृ देवी को बुलावा से संबंधित है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। त्रिशूलपुरम केरल का त्यौहार है। खार्ची त्रिपुरा का त्यौहार है और कोकरोक त्रिपुरा की है। कोकबरोक भाषा त्रिपुरा की है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है। सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पर प्रतिमा स्थापित की गई है। इंडिया गेट दिल्ली पर। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन भी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है और इंडियन स्ट्रगल बुक भी
सुभाष चंद्र बोस की है। और पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को मनाया जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और यह 9 अगस्त 1925 की घटना है। राजीव खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है और यह 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी इनामी राशि है 25 लाख रुपए है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है जो कि उत्तराखंड में है। भारत विद्या एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च निर्मला सीतारमण ने किया है। ने देखेंगे प्रथम विधि आयोग के हेड मैकाले थे। वुड डिस्पैच डलहौजी से संबंधित है जो कि 1854 का है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का है जो कि 86वां संविधान संशोधन से संबंधित है, 2002 का है। RTE एक्ट 2009 का एक्ट है, 2009 का एक्ट है और इसे 2010 में से शुरू किया गया था। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है, 2010 में इसे स्टार्ट किया गया था और इस बार की इसकी थीम है 5 स्पीसीज फॉर एवर। राष्ट्रीय राइनो संरक्षण केंद्र पटना बिहार में है, स्थापित किया गया है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 8 चीता को हाल ही में नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क भारत में लाया गया है और 8वें चीते का नाम बुद्धि जी ने आशा रखा है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 का है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 का है। डुगोंग संरक्षण केंद्र डुगोंग एक समुद्री गाय है जो कि स्तनधारी है। डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। IUCN रेड डाटा बुक में इसे शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषा 8 हैं। अश्विनी चक्रवात श्रीलंका ने इसे नाम दिया था और उड़ीसा को इसने प्रभावित किया था। बंगाल की खाड़ी में यह आया था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर चिन्हित है। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड का है और नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और जीवा कार्यक्रम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है। वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम सिडवी ने शुरू किया है और इसे सुंदरवन पश्चिम बंगाल में इसे स्थापित किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। डल झील पर ATM SBI का है। नीति दर रेपो रेट से संबंधित है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और यह यंग हिल्टन की सिफारिश पर हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25 में हैं। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में है। खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में है। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में होंगे और इसका शुभंकर थम्बी है। मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में है, आप यह भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय लोथल गुजरात में है। खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक चलेंगे और उत्तराखंड के देहरादून में इसे शुरू किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में होंगे और इसका शुभंकर सावज है। ग्रामीण ओलंपिक को राजस्थान में शुरू होंगे ग्रामीण ओलंपिक और इसका शुभंकर शेरू है और इसमें 6 खेल शामिल किए गए थे। ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में हुआ था और इसका शुभंकर शेरू है। राष्ट्रीय खेल मंडल जो कि 22 में थे, बर्मिंघम में हुए थे और इसमें पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था और इसमें भारत ने 61 पदक जीते थे और 22 गोल्ड जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भारत का स्थान
चौथा रहा था और यह पंचकुला हरियाणा में हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि चौथे थे, पंचकुला हरियाणा में हुए थे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप दिलीप टर्की को बनाया गया है और इसकी स्थापना हॉकी इंडिया की 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150 है। प्रेस की स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति से है और 19(1) के आर्टिकल के तहत है। यह वर्ल्ड का आरबीआई से संबंधित है और यह स्याही निर्माण की इकाई है जो कि मैसूर में है। हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 मीना कंडास्वामी को दिया गया है जो कि एक लेखिका हैं। जर्मनी में यह मिलेगा। लिबर्टी मेडल 2022 का पुरस्कार जेलेंस्की को मिला है जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है जो कि पूर्व चांसलर हैं। नेताजी पुरस्कार शिंजो अबे को दिया गया जिनका निधन हो गया है और यह जापान के सबसे लंबे कार्यकाल के पीएम थे। मिस यूनिवर्स हरना सिंधु बनी हैं जो कि चंडीगढ़ की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए दिया गया है और इनका इंग्लिश वर्जन टॉम्ब ऑफ सैंड है। लता दीनानाथ पुरस्कार मोदी जी को दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति महंगाई को कंट्रोल करने से संबंधित है। 132वीं रैंक एसडीआई की है और यूएनडीपी ने इसकी स्थापना की थी। एसडीआई की 135वीं रैंक वैश्विक शांति सूचकांक में है। भारत की 136वीं रैंक भारत की है खुशहाली सूचकांक में है और 150वीं रैंक भारत की प्रेस फ्रीडम में है और 180वीं रैंक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है। भारत की 43वीं रैंक बौद्धिक संपदा में है। थर्ड वायु शक्ति सूचकांक में है। 101 हंगर भुखमरी में है। झूलन गोस्वामी ने जिन्होंने संन्यास ले लिया है एक क्रिकेटर थी। इन्होंने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और लास्ट मैच भी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला। यह 5 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। मैरी कॉम जो कि मणिपुर की हैं, यह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। हिमा दास एक धाविका हैं, इन्हें डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। एनईपी 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होगी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूएसए में हुई थी और इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता था। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप निखत जरीन ने जीती है। निखत जरीन इसकी विजेता बनी है और इसका आयोजन इस्तांबुल तुर्की में किया गया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज जीता है और बजरंग पूनिया ने भी ब्रॉन्ज जीता है। इसका आयोजन सर्बिया बेलग्रेड में किया गया था। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता विक्टर एक्सल लेसन है और इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ये इंग्लैंड की है जिसका विजेता विक्टर एक्स लेसन रहे थे और भारत ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि भारत की इसमें लक्ष्य सेन विजेता रहे थे। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। एससीओ 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में होगी और 2023 की G20 2023 की बैठक इंडिया में होगी। 2022 में इंडोनेशिया में हुई।
अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब, इसका अर्थ है अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ है गरीबों में सबसे गरीब। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जन्म के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। सौभाग्य योजना सहज बिजली से संबंधित है और यह 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। ऑपरेशन मेक चक्र केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने इसे शुरू किया है। यह बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है, जो कि ऑनलाइन डाउनलोड करना और इसे शेयर करने से ऑनलाइन डाउनलोड और शेयर करने को रोकने से संबंधित है। ऑपरेशन मेक चक्र। ऑपरेशन कार्बन जो कि CBI ने चलाया था। G7 2022 की बैठक जर्मनी में होगी। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। क्वाड 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई। नोरू क्या है? नोरू एक चक्रवात है, एक साइक्लोन है। पोषक अनाज अवार्ड 2022 छत्तीसगढ़ को दिया गया है। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न स्मारक गैंडों के लिए बनाया गया है। और एक सींग वाला गैंडा असम का है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न स्मारक असम में बनाया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। रोश हसना त्यौहार यहूदी धर्म का है और यहूदी धर्म के लोग इजराइल में पाए जाते हैं। बैसाखी त्यौहार सिख धर्म का है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को बनाए गए हैं। फिडे के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। फिडे जो कि शतरंज से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष माहे जलूद को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन से संबंधित मीराबाई चानू हैं और जेरेमी लाल निरुंगा जो कि मिजोरम के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। एशिया पाम ऑयल एलायंस की स्थापना 21 सितंबर 2022 को की थी और फर्स्ट हेड इसके अतुल चतुर्वेदी नियुक्त किए गए। पाम ऑयल कंट्री नाइजीरिया में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश बनाए गए हैं। WTO की पहली महिला निदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला हैं। CSIR की महिला महानिदेशक नल्ला थेल्वी कलाई सेल्वी हैं। FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। DRDO के अध्यक्ष समीर कामत हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक के करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक GK के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।